अगर आप जो है एक ऐसे डीएसए की तलाश में हो जहां पर कि लोन का अप्रूवल रेशियो काफी ज्यादा अच्छा हो और कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा लोन अमाउंट मिल सके बिना किसी इनकम प्रूफ के, ना तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई सैलरी स्लिप चाहिए, ना ही यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस प्रूफ चाहिए, और कुछ केस में तो यहाँ पर ओनली आधार कार्ड और पैन कार्ड के ब्याज पर ही लोन का अप्रूवल दे दिया जाता है, जिसका कि नाम है प्रेफर। इस टाइम मार्केट में सबसे ज्यादा अप्रूवल बहुत ही कम डॉक्यूमेंट के साथ 24 आवर के अंदर कस्टमर के बैंक अकाउंट में पैसा आ जाए, यहाँ से काफी अच्छा अप्रूवल जो है इस टाइम पर निकल रहा है। तो कैसे आपको इसका डीएसए लेना, कैसे आपको जो है कस्टमर का लोन अप्लाई करना, लोन अप्लाई करने से पहले आपको जो है किन किन बातों का ध्यान रखना है, अगर कोई भी डिटेल आप कस्टमर की एंटर कर रहे हो तो ये डिटेल किसके अकॉर्डिंग आपको एंटर करनी है, क्या कंपनी की पॉलिसी है। अलग अलग कंपनी होती है, उनका अपना अपना एक तरीका होता है काम करने का, तो इसी प्रकार प्रेफर का भी जो अपना एक तरीका है काम करने का, तो वो आपको जानना होगा। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते रहना, अगर आपको जो है सारी चीजें समझनी है। एक एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूं, जैसे कि प्रेफर ओनली 5 लाख तक का कस्टमर को लोन प्रोवाइड कराता है। अगर आपने कोई डिटेल वहां पे 6 लाख डाल दी लोन अमाउंट में, तो जो अगर मान लो कस्टमर का लोन अप्रूवल भी होना था, तो जो है पॉलिसी का क्राइटेरिया ना मीट होकर के वो वहीं पर रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप ये सारी चीजें आपको पता होंगी तो आप ये मिस्टेक नहीं करोगे। और जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम पर मैं आपको हर चीज जो है बताने वाला हूं। मैं आपको इतना तक बता दूंगा कि जो है सारा काम होने के बाद कस्टमर की जो है क्या डॉक्यूमेंट की पेंडेंसी आने वाली है, या फिर जो है डॉक्यूमेंट को देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि कोई भी पेंडेंसी नहीं आएगी। अगर इतना तक आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते रहिएगा। सैलरी वाले, सेल्फ एम्प्लॉयड वाले, कैसे क्या करना होता है, सब कुछ इस वीडियो में आपको मैं समझाने वाला हूं। कस्टमर के बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट होने तक का सबसे पहले हम जो है प्रेफर कंपनी की पॉलिसी के बारे में जान लेते हैं कि प्रेफर कंपनी किस तरीके से काम करती है, कैसे जो है कस्टमर को लोन प्रोवाइड कराती है। सभी कंपनी का अपना अपना एक जो है तरीका होता है काम करने का, तो प्रेफर कंपनी का क्या तरीका है वो हम जो है यहाँ पे जान लेते हैं। और जब भी आप एक अच्छे तरीके से काम कर पाओगे और आगे सारे कस्टमर को अच्छे तरीके से समझा पाओगे, अदरवाइज आपको जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका भी कोई बिजनेस है तो आपका भी अपना जो है काम करने का एक तरीका, कोई टाइमिंग फिक्स है, अगर कोई एक्सचेंज अवेलेबल है तो उसका भी कुछ आपने ही डिसाइड किया हुआ है। तो प्रेफर कंपनी ने भी इसी प्रकार से अपना क्राइटेरिया डिसाइड किया हुआ है कस्टमर को लोन प्रोवाइड कराने के लिए। अगर कस्टमर उसको फुलफिल करता है तो यहाँ पे लोन उसको दे दिया जाता है। तो प्रेफर कंपनी की जो पॉलिसी है, अगर मैं एक मोटा मोटा यहाँ पे बात करूं स्टार्टिंग से ही, तो प्रेफर एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां से कि हर प्रकार के कस्टमर को लोन आप जो है दिला सकते हो, चाहे वो कस्टमर कुछ भी यहाँ पे जो है करता हो, चाहे उसको सैलरी मिलती हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कैश सैलरी मिलती हो, या फिर वो लेबर हो, यानी कि हर प्रकार के कस्टमर को आप यहाँ से जो है लोन दिला सकते हो। ना तो यहाँ पे कोई ऑब्लिगेशन को देखा जाता है, ना ही यहाँ पे जो है बहुत सारी चीजें जो कि आगे मैं आपको बताने वाला हूं। लोन अमाउंट इसमें जो है 25,000 से लेके 5 लाख तक का मैक्सिमम दिया जा सकता है। इसमें जो ईएमआई है वो 6 महीने से लेके 48 मंथ तक की बनाई जा सकती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% से 36% पर अनम रिड्यूसिंग इसमें जो है दी जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे जो अगर आपको ये सारी चीजें पता होंगी ना, तो कस्टमर को भी आप बता पाओगे, क्योंकि कस्टमर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। स्टार्टिंग में आपसे कस्टमर ने पूछ लिया कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो क्या रहेगा, ब्याज हमारी कितनी जाएगी, अगर आपको पता होगा तो आप कस्टमर को आसानी से बता दोगे कि ये एक डिजिटल प्रोडक्ट है, लेकिन एवरेज मैं आपको बता देता हूं कि 20% पर अनम रिड्यूसिंग रहेगा। अब कस्टमर को यह भी समझाना होगा कि रिड्यूसिंग क्या होता है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको समझनी होंगी। और आपको ये भी कह सकते हो कि फाइनल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी पता चलेगी वो फाइनल अप्रूवल के टाइम पर ही पता चलेगी। तो जैसे कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है। रिड्यूसिंग को कैलकुलेट कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप कस्टमर का जो लोन अप्रूव हुआ वो 1 लाख का हुआ और उसकी ईएमआई बनी 5,000 रुपए की। एक एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे समझ रहे हैं 1 लाख का और 5,000 की उसकी ईएमआई बनी,
जो ईएमआई अमाउंट होता है उसमें प्रिंसिपल यानी कि जो लोन लिया वो पे किया जाता है और जो इंटरेस्ट उस लोन अमाउंट पे लग रही है वो पे की जाती है। तो ईएमआई अमाउंट इस तरीके से बनाया जाता है। तो प्रिंसिपल कस्टमर का जो फर्स्ट मंथ में था वो पूरा 1 लाख का था, क्योंकि कस्टमर ने 1 लाख का लोन लिया। तो 2,000 रुपए उसका जो है प्रिंसिपल में गया और 3,000 रुपए उसका इंटरेस्ट में कस्टमर का चला गया, क्योंकि प्रिंसिपल उस टाइम पे काफी ज्यादा था। तो प्रिंसिपल अमाउंट में से 2,000 जब कस्टमर ने फर्स्ट मंथ में पे किया तो उसको माइनस करके 98,000 रुपीज जो रह गए। तो अब जो नेक्स्ट मंथ कस्टमर की जो इंटरेस्ट रेट लगेगी वो 98,000 पे लगेगी, ना कि 1 लाख पर। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे जो है कम होता चला जाता है। ये जो है रिड्यूसिंग इस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है। सिविल स्कोर इसमें 675 से अबव चाहिए होता है। -1 यहाँ पे जो है नहीं किया जाता है। कस्टमर ने लोन लिया हो जब भी इसको लोन यहाँ पे दिया जाता है। और कोई भी इसमें सिक्योरिटी इसमें जमा नहीं की जाती है। जैसे कि गोल्ड लोन में गोल्ड रखा जाता है जब लोन दिया जाता है, कार लोन में कार मॉर्गेज होती है, होम लोन में जो है प्रॉपर्टी मॉर्गेज होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी जो है कोलेटरल कस्टमर से नहीं लिया जाता है। बस आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को देख करके यहाँ पे लोन आपको दे दिया जाता है। एज इसमें 22 से लेकर 55 ईयर्स तक देखी जाती है। और टारगेट जो सेगमेंट है इसमें सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड। सैलरीड का मैं आपको लोन का अप्लाई करने के टाइम जब हम लोन अप्लाई करेंगे तो एक सेगमेंट आएगा, वहां पे सारी चीजें बताऊंगा कि सैलरी आपको किस केस में सेलेक्ट करना है और सेल्फ एम्प्लॉयड आपको किस केस में सेलेक्ट करना है। ये आप जब भी आसानी से समझ पाओगे जब कस्टमर का लोन अप्लाई करें। 10,000 से ज्यादा कंपनी के पिन कोड्स हैं जहां पर की प्रेफर कंपनी वर्क करती है, कस्टमर को लोन प्रोवाइड करती है। इसमें जो प्रोसेसिंग फीस करती है वो 4% की। कस्टमर के लोन की ईएमआई की जो डेट है वो 5 तारीख है हर महीने की। तो उस दिन ऑटोमेटिकली कस्टमर के अकाउंट से ईएमआई डिडक्ट हो जाती है। तो मिनिमम जो मंथली इनकम चाहिए 18 के सैलरी चाहिए मेट्रो 1 सिटी के लिए और 15 की सैलरी चाहिए टायर 2 सिटीज के लिए। 20 के फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। मैं आपको जब कस्टमर का लोन अप्लाई करेंगे वहां पर बताऊंगा कि जब आप सैलरी सेलेक्ट करोगे तो क्यों सैलरी सेलेक्ट करना और सेल्फ एम्प्लॉयड किस केस में सेलेक्ट करना है। और अगर आप उसको समझ गए तो बहुत सारी चीजें जो आप बिल्कुल समझ जाओगे और गलती बिल्कुल नहीं करोगे। हो सकता है कि अप्रूवल आने के चांस जो है बढ़ जाए। अगर रिजेक्ट रीजंस हो रहे हैं आपके तो कुछ ना कुछ आप जो है उसमें मिस्टेक कर रहे हो। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे कोई भी सूट फाइल नहीं होना चाहिए, ना कोई कस्टमर के सिविल पर डीपीडी होनी चाहिए। ब्यूरो पॉलिसी रिजेक्ट, इसका मैं आपको रिजेक्ट लिस्ट बता देता हूँ। यानी कि जब आप ये सारा काम करोगे आपकी फाइल रिजेक्ट होंगी अप्रूव होंगी। अगर रिजेक्ट होगी तो आपको रीजन पता करना होगा कि जो हमारी फाइल क्यों रिजेक्ट हो रही है। तो उसके लिए आप मुझे नाम नंबर भेजोगे। ये सारी चीजें मैं आपको 1 बाय 1 करके आगे अभी बताऊंगा। तो रिजेक्ट रीजन आप जब मुझे नाम नंबर भेजोगे मैं आपको बताऊंगा कि इस कारण से ये रिजेक्ट हुआ है। तो जब आप वहां पे मैं लिखकर भेजूंगा सूट फाइल्ड इस वजह से रिजेक्ट हुआ है। डिफॉल्ट अक्रॉस एनी ट्रेड लाइंस, यानी कि किसी भी उसके ट्रेड लाइंस के अंडर कस्टमर ने डिफॉल्ट किया, जैसे कि लोन के क्रेडिट कार्ड के लिए कोई भी राइट ऑफ सेटल मैक्सिमम डीपीडी नहीं होनी चाहिए। ये सभी जो है रिजेक्ट रीजन होते हैं, इनकी वजह से जो है रिजेक्ट होती है। अगर कस्टमर का सिविल स्कोर 675 से नीचे होता है तो भी रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर न्यू टू क्रेडिट है यानी कि -1 सिविल है जब भी इसमें जो है रिजेक्ट हो जाएंगे। अब हम डॉक्यूमेंट के बारे में जो है जान लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें चाहिए होते हैं। एक तो आधार कार्ड, आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये चीजें आपको चाहिए होती हैं। और सेल्फी, ये तो फाइनल अप्रूवल के बाद है। और कुछ केस में क्या होता है, इसमें जब आप लोन अप्लाई करोगे ऑटोमेटिकली फाइनल अप्रूवल आ जाएगा, उसकी आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी बैंक स्टेटमेंट की। अगर पड़ती है, लेकिन ऐसा होता है 90% में बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है, मात्र 10% में होता है कि जो है फाइनल अप्रूवल ओनली सिविल बेस पर आ जाए, किसी भी बैंकिंग की रिक्वायरमेंट ना पड़े। एक बात का आपको यहाँ पे जो है ध्यान रखना है कि कस्टमर का नेम और डेट ऑफ बर्थ जो है आधार और पैन कार्ड में सेम होनी चाहिए। और जो आधार कार्ड में एड्रेस है या तो हाउस नंबर या फिर लैंडमार्क गिवन होना चाहिए, अदरवाइज अनदर एड्रेस प्रूफ इसमें चाहिए होगा। तो क्या एड्रेस, अगर मैं आपको बता दूंगा कि अगर ऐसा एड्रेस लिख रहा होगा तो कोई भी पेंडेंसी बाद में नहीं आएगी। अगर जो है आप करंट की डिटेल जब डालोगे तो क्या किससे कैसे डालनी है वो आगे हम
बताएंगे। पे आउट की मैं आपको बता देता हूं, पे आउट इसमें आपको 1.75 इंस्टेंट में डिसबर्स जैसे ही कस्टमर के अकाउंट में हो जाएगा, तुरंत आपको आपका पेमेंट 1.75 के अकॉर्डिंग आपको दे दिया जाएगा। अगर आप इसमें जो है मंथली लेना चाहते हो तो 2.10 का परसेंट हर महीने के 5 से 6 से 7 तारीख के बीच में आपको पूरा पेमेंट जितना भी आप डिसबर्स कराओगे उतना दे दिया जाएगा। और कोई भी ऐसा टारगेट नहीं है कि 10 लाख करोगे जब भी आपको इतना कमीशन दिया जाएगा। 2.10 आपको जो है दे दिया जाएगा जितना भी आप डिसबर्समेंट कराओगे। और लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा, ये हम आगे अभी जानेंगे कि डिसबर्स हुआ या आप किसके लिंक से जो है। तो ये तो पता चल गया कि प्रेफर कंपनी जो है किस तरीके से काम करती है, कैसे कस्टमर को लोन प्रोवाइड कराती है, क्या उसका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। लेकिन कस्टमर का लोन अप्लाई करने से पहले आपको क्या क्या चीजें हैं जो कि चेक कर लेनी है कस्टमर के एलिजिबल होने के लिए। तो सबसे पहला जो काम आपको करना है वो कस्टमर का पिन कोड चेक करना है। जिस टाइम पर करंट टाइम में कस्टमर उस पिन कोड पर रह रहा है, मान लीजिए कस्टमर अगर आधार वाले पिन कोड पर ही करंट टाइम में रह रहा है तो आपको जो है उसी पिन कोड को जो है चेक कर लेना है कि वो इस लिस्ट में है या फिर नहीं। ये वाली जो लिस्ट है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल जाएगी। मैं आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, आप जो है वहां से भी इस लिस्ट को डाउनलोड जो है कर सकते हो। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लोगे तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ज्वाइन करते ही आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ में भी और एक्सेल में भी। सर्च करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, कंट्रोल F, और आप इसको मोबाइल से भी कर सकते हो। अपने मोबाइल में आपको WPS सॉफ्टवेयर एक ऐप डाउनलोड कर लेना, तो वहां पे एक्सेल सीट भी ओपन हो जाती है, पीडीएफ में कन्वर्ट की उसकी जरूरत जो है नहीं पड़ती है। आपको कंट्रोल F सिंपली टाइप करना है और जो कस्टमर करंटली जिस पिन कोड पर रह रहा है उसका आपको पिन कोड यहाँ पे सर्च कर लेना। अगर आधार पे रह रहा है तो आधार वाला पिन कोड आपको सर्च कर लेना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो पिन कोड इस लिस्ट में आ चुका है, इसका मतलब है कि आप कस्टमर का लोन अप्लाई कर सकते हो। अगर मान लीजिए कस्टमर आधार वाले पिन कोड पर नहीं रह रहा है तो आपको जो है उसका कोई ऐसा पिन कोड जहां पर करंट टाइम में रह रहा है, फिर आपको वहां का एड्रेस प्रूफ भी कस्टमर का देना होगा। तो इनमें से आप दे सकते हो ड्राइविंग लाइसेंस, गैस बिल, ई बिल। अगर कस्टमर जो है रेंट पे रह रहा है तो वहां पे जो है रेंट एग्रीमेंट और जो है ओनर का इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको वहां पर देना होगा। तो जब आप करंट का पिन कोड कस्टमर का सर्च करो तो इनमें से कोई एक एड्रेस प्रूफ भी आपको के बाद आपको कस्टमर की एज और उसने कभी कोई लोन लिया है या फिर कोई प्रोडक्ट फाइनेंस कराया है या नहीं। अगर कोई भी फाइनेंस नहीं कराया, उसका -1 सिविल है, तो आपको उसका लोन यहाँ से अप्लाई जो है नहीं करना है, कोई भी अप्रूवल जो है नहीं आएगा। अगर इस लिस्ट में कस्टमर का पिन कोड नहीं होता है तो जो है आप उसका भी लोन यहाँ से अप्लाई नहीं कर सकते हो। जब तीनों चीजें फुलफिल हो जाती हैं, कस्टमर का पिन कोड भी जो है इस लिस्ट में मिल जाता है और उसकी एज 22 है, सिविल इसको 675 प्लस है और बाकी चीजें डिपेंड करती हैं आप जो लोन अप्लाई करोगे। अब हम जान लेते हैं कि कैसे आप इसका जो है डीएसए लोगे प्रेफर का। पता नहीं लोगों के जो है माइंडसेट क्या है कि उनको डैशबोर्ड ही चाहिए होता है, उनको लॉगिन पोर्टल ही चाहिए होता है, आईडी पासवर्ड। लेकिन मैं बता दूं यहाँ पर इसका कोई भी आपको डैशबोर्ड नहीं दिया जाता। ये डैशबोर्ड प्रेफर कंपनी ने कुछ लोगों को हायर किया हुआ है, उनके थ्रू जो है इसका अपडेट दिया जाता है। तो इसकी सिर्फ लिंक है, जो लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे ये लिंक दे सकते हो marketplace.creditvidya.com स्टार पावर, ये जो है हमारी वाली लिंक है। आप जो है यहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे देख भी सकते हो डीजी लोन्स का जो आपको लोगो लगा हुआ है, ये एक यूनिक लिंक है स्टार पावर की, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। इसका कोई भी डैशबोर्ड नहीं जाता है, ये सिर्फ कंपनी के हायर किए हुए लोगों के पास ही है, उनके थ्रू ही इसका अपडेट दिया जाता है। तो और फिर आपको कैसे पता चलेगा कि जो है कस्टमर का लोन रिजेक्ट हुआ या अप्रूव हुआ, तो हमको पे आउट कैसे मिलेगा, आगे सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। ये जो लिंक है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर ही लेना और
मॉर्निंग में हमारे ग्रुप पे आती रहती है, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना, जिससे कि हर मॉर्निंग आपको ये लिंक मिलती रहे। तो आपको जो है यहाँ अप्लाई नाउ वाले बटन पे क्लिक कर देना। सारा काम जो है यहीं से करना होता है। आपको कस्टमर का लोन अप्लाई करने से लेकर डिसबर्स तक का पे आउट का आगे मैं आपको बताऊंगा। तो लोन अप्लाई करने के लिए कस्टमर का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है, सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी, वो ओटीपी आपको जो है यहाँ पर फिल करनी है। और जैसे आप उसको ओटीपी को फिल करोगे तो कस्टमर की यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल सेंड फिल करनी होगी। तो दोस्तों जब आप मोबाइल नंबर कस्टमर का एंटर करो तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो ज्यादातर यूज होता है सिविल में और सभी बैंकिंग ट्रांजैक्शन में, वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है, क्योंकि सिविल फैच होने में प्रॉब्लम ना हो, आसानी से कस्टमर का सिविल स्कोर फैच हो जाए और जिससे कि शॉर्ट अप्रूवल कस्टमर का आ जाए। यहाँ पर जो पैन कार्ड पर नेम कस्टमर के मेंशन है, फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे एंटर करना है, लास्ट नेम एंटर करना है। अगर किसी केस में सिंगल नेम है तो आपको लास्ट नेम में कस्टमर के फादर का नेम एंटर कर देना है। पैन कार्ड के अकॉर्डिंग आपको कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देनी है। और यहाँ पर आपको मैक्सिमम लोन आप 5 लाख तक ही डाल सकते हो, लेकिन मैं आपसे बोलूंगा कि आपको जो लोन अमाउंट है वो यहाँ पर ओनली 4 लाख एंटर करना है। और यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको दिया हुआ है सैलरीड, आपको सिर्फ उस केस में सेलेक्ट करना है। इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, सैलरी सिर्फ उसी केस में आपको सेलेक्ट करना है जब कस्टमर के अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो रही हो हर महीने और 18,000 से अबव। अगर उससे कम सैलरी कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट हो रही है तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट यहाँ पर करना है। अदरवाइज आपको जो है सैलरी जब ही सेलेक्ट करना है जब उसके अकाउंट में सैलरी 18,000 से अबव, उससे ज्यादा जो है अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो रही हो या फिर ज्यादा क्रेडिट हो रही है तो आपको एक्चुअल सैलरी यहाँ पे मान लीजिए 26,000 क्रेडिट हो रही है तो 26,000 डाल देनी, जितनी भी क्रेडिट हो रही है। क्योंकि जब बाद में जब सारी चीजें ओके हो जाएंगी, आपने जो डिटेल यहाँ पे एंटर की थी, मंथली इनकम आपने मान लो 26,000 डाली है और जब स्टेटमेंट कस्टमर का चेक किया जाए वहां पर जो है 26,000 की कोई भी एंट्री नहीं मिलेगी, 26,500 या फिर 26,600 की कोई एंट्री मिलेगी, तो उस केस में सैलरी स्लिप की रिक्वायरमेंट होगी। अगर नहीं होगी तो वो आपको देनी पड़ेगी कहीं ना कैसे भी करके सैलरी स्लिप। तो मैं कहूंगा अगर कस्टमर के अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो रही है तो जब भी आपको डालनी है और एक्चुअल सैलरी आपको यहाँ पे एंटर करनी है। अदरवाइज आपको सेल्फ एम्प्लॉयड यहाँ पे सेलेक्ट करना है और मंथली इनकम में आपको जो है 40,000 एंटर करना है और प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक। कस्टमर का जो है जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, कस्टमर का पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना और यहाँ पर आपको पिन कोड जो एंटर करना है वो करंट एड्रेस के अकॉर्डिंग ही एंटर करना। और किसी केस में क्या हो सकता है जहां पर कस्टमर रहता है वो पिन कोड सर्विसेबल नहीं है, आधार वाला सर्विसेबल है, तो आपको आधार वाला पिन कोड यहाँ पे एंटर कर देना। अदरवाइज जो है करंट का ही पिन कोड आपको यहाँ पे एंटर करना, कोशिश आपको यही करनी है। फिर आपको उसका एड्रेस प्रूफ भी जो है देना होगा, तो ये आपको जो है पहले ही ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी एंटर कर देनी है जिससे कि जब सैंक्शन लेटर आएगा वो इसी ईमेल आईडी पर सेंड किया जाएगा। हो सकता है कि कुछ चीजें आपको समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन अब जब आप टाइमली से जो है काम करते रहोगे रेगुलर बेसिस पे एक लोन आपका हो जाएगा तो आपको समझ आ जाएंगे कि ऐसे ऐसे जो है ये प्रोसेस होता है। और गेट ऑफर पे आपको क्लिक करना है। अगर कस्टमर का जो है सिविल स्कोर फैच हो जाता है तो जो है इस प्रकार से कस्टमर के सिविल के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पे एक ओटीपी सेंड की जाएगी। वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करनी है और ईमेल आईडी पे भी सेंड की जाएगी और उसके बाद जो है सिविल स्कोर चेक करके फाइनल शॉर्ट अप्रूवल, इस प्रकार से शॉर्ट अप्रूवल कस्टमर के सामने जो है आ जाएगा। जब सिविल स्कोर फैच नहीं हो पाता है तो कंपनी के द्वारा कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर ये करेक्ट ऑप्शन के जो है जवाब देते हैं तो जो है सिविल स्कोर फैच करने में आसानी हो जाती है। जैसे कि किसी भी बैंक का या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम बताइए जिससे कि 2023 में लोन लिया गया हो। ये क्वेश्चन आपके सामने कुछ अलग भी हो सकता है, जैसे कि होम क्रेडिट 3 पूछे गए, प्रोसीड पे जो है यहाँ क्लिक करना है। तो जैसे कि ये पॉलिसी के रिजेक्ट हो चुका है, यानी कि पॉलिसी का क्राइटेरिया यहाँ पे मीट नहीं किया है। कुछ केस में जो है आपके सामने इस प्रकार से भी ऑप्शन जो है आ सकता है सिविल स्कोर फैच करने के लिए। इसीलिए मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप बाद में ना पूछो कि ये जो है यहाँ पे क्या आ रहा है, क्या हमको जो है डालना होगा। तो यहाँ पे जो है कोई अल्टरनेट नंबर आपको यहाँ पे डालना हो जो कि
सिविल के साथ रजिस्टर्ड हो कस्टमर के, तो वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। तो जो है ब्यूरो चेक किया जाएगा, पॉलिसी और ऑफर जनरेट किया जाएगा। तो ब्यूरो जब चेक नहीं हो पाता है तो इस प्रकार से ऑप्शन जो आपके सामने आ जाते हैं। तो इनमें जो ऑप्शन होंगे ना, जितने भी होंगे, कोई भी आपसे जो है मैच नहीं करेगा, सारे आपको जो है क्या करना है, जो है किसी को एक को भी इसमें से सेलेक्ट कर लेना है और सॉफ्ट अप्रूवल आपके सामने आ जाएगा और रिजेक्ट भी हो सकता है। तो सॉफ्ट अप्रूवल कुछ इस प्रकार से होता है, मैक्सिमम 3 लाख तक का लोन दिया जा सकता है। सेलेक्ट बैंक पे आपको क्लिक कर देना। अब मैंने आपको सभी ऑप्शन बता दिए हैं कि अगर सिविल स्कोर फैच होता है तो ओटीपी मांगी जाती है। कुछ केस में क्या होगा कि डायरेक्टली जो है सिविल स्कोर फैच होके सॉफ्ट अप्रूवल आ जाएगा। कुछ केस में क्या होगा, डायरेक्टली फाइनल अप्रूवल आ जाएगा। तो जैसे कि बैंक को यहाँ अपलोड करना है, आपको बैंक 3 मंथ का यहाँ पे बता दिया जाएगा। जून से लेकर के जितना भी स्टेटमेंट अपलोड करना होता है, वो स्टेटमेंट आपको जो है सेलेक्ट स्टेटमेंट पे क्लिक करके स्टेटमेंट को पीडीएफ फॉर्मेट में आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। 2 सेकंड का वेट करना है। फाइनल अप्रूवल, जब से मैं आपसे बोल रहा था फाइनल अप्रूवल, तो फाइनल अप्रूवल जो है ये होता है जब सिविल स्कोर आसानी से फैच हो जाता है। कुछ केस में क्या है कि ना तो सॉफ्ट अप्रूवल आपके सामने आएगा, ना ब्यूरो ओटीपी आपके सामने आएगा, कुछ सामने नहीं आएगा, डायरेक्ट आपके सामने ये फाइनल अप्रूवल इस तरीके से जो है आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये फाइनल अप्रूवल है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो सकते हैं, ना तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में, ना ही जो है लोन अमाउंट में। कम हो सकता है लेकिन मैक्सिमम मिनिमम 1 लाख लेना पड़ेगा, मैक्सिमम जो है 1,57,000 रुपए इसमें जो है लेना होगा। तो ईएमआई भी जो है यहाँ पे देख सकते हो, जितने मंथ की चाहते हो उतने मंथ की बनवा सकते हो। टोटल कस्टमर के अकाउंट में कितना पैसा डिस्बर्स होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ से एक बार कम या ज्यादा करने के बाद आपको कंफर्म एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको कस्टमर की कुछ डिटेल्स देनी होंगे। यहाँ पर आपको कस्टमर की मदर का नेम फिल कर देना है। कस्टमर जो है इस लोन को किस लिए ले रहा है वो रीजन आपको डाल देना है। करेंट रेजिडेंट टाइप कस्टमर का रेंट का है, खुद का है या फिर पेरेंट्स का है, वो अपने अकॉर्डिंग डाल देना है। जो पिन कोड आपने स्टार्टिंग में डाला था वही पिन कोड यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली फैच होके आ जाती है। यहाँ पर आपको जो है ध्यान रखना है, जब आप यहाँ एड्रेस फिल कर रहे हो तो आपको ये एड्रेस प्रूफ के अकॉर्डिंग ही डालना है। तो जिसमें कि हाउस नंबर या फिर लैंडमार्क मेंशन होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आधार कार्ड में सिंपल एड्रेस लिखा हुआ है, सिर्फ सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट या फिर कोई कॉलोनी इतना ही लिखा हुआ है, उसमें ना तो कोई हाउस नंबर है ना कोई लैंडमार्क है, तो गारंटीड है कि उसमें जो है डॉक्यूमेंट की पेंडेंसी आएगी। फिर आपसे जो है एड्रेस प्रूफ में वो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, इसके अकॉर्डिंग जो आपने यहाँ पे डाला था। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि जब आप यहाँ पे एड्रेस डाल लो, मान लीजिए कि आप अगर अमेजोन की इनवॉइस से डाल रहे हो जिसमें कि हाउस नंबर और लैंडमार्क मेंशन होता ही होता है, तो वो आपको यहाँ पे जो है हाउस नंबर मेंशन कर देना है। सिंगल 99 हाउस नंबर लिख रहा हो, कुछ भी लिख रहा हो, हाउस नंबर या लैंडमार्क इंपॉर्टेंट है इस प्रेफर में, तो वो आपको जो है यहाँ पे एंटर कर देना। और बिजनेस डिटेल आपको जो है एंटर कर देनी है। यहाँ पे बिजनेस का नेम, मान लीजिए कस्टमर का किसी भी प्रकार का कोई भी बिजनेस हो सकता है, यहाँ पे बिजनेस का कोई प्रूफ नहीं मांगा जाएगा कस्टमर से। और बिजनेस टाइप कस्टमर का क्या है वो आपको यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लेना। लिस्ट से मैंने यहाँ पे दिखाई हुई है। बिजनेस का जो है ऑनरशिप कैसी है, रेंटेड है या फिर खुद की है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। बिजनेस का कस्टमर का पूरा एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद जो है सेल्फी कस्टमर को अपलोड करनी होगी। अगर कस्टमर प्रेजेंट टाइम में आपके पास है तो आप जो है उसका जो है डायरेक्टली अपने मोबाइल से ही उसका कर सकते हो, सेल्फी अपलोड कर सकते हो। अदरवाइज आप जो है डायरेक्टली इस वाले यूआरएल को भी कॉपी करके कस्टमर को सेंड कर दोगे तो भी ये इसी पेज से ओपन हो जाएगा जो पेज अभी आपको दिख रहा है। अदरवाइज आप जो है लिंक सेंड कर दो कस्टमर को, जो स्टार पावर की मैंने आपको बताई थी, उस लिंक पे कस्टमर अपना नंबर डालेगा, ओटीपी डालेगा। ओटीपी डालने के बाद ये वाला पेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओपन कैमरा करके कस्टमर को सेल्फी अपनी अपलोड कर देने। उसके बाद यहाँ पे जो है कस्टमर को आइडेंटिटी प्रूफ करनी होगी, जिसके लिए डिजी लॉकर सबसे फास्ट प्रोसेस होता है। डिजी लॉकर को सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर कस्टमर को अपना आधार नंबर एंटर करना है, ये वाला कैप्चा कोड एज इट इज यहाँ पर फिल कर देना। उसके बाद कस्टमर के आधार कार्ड के साथ जो नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी, वो ओटीपी यहाँ फिल करनी है और कंटिन्यू करना है। और यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड डिजी लॉकर अगर कोई पिन बना रखा है और कस्टमर को याद है तो वो यहाँ पे एंटर कर देना। अदरवाइज आप उसको
फॉरवर्ड कर सकते हो। फॉरवर्ड सिक्योरिटी पिन पे क्लिक करना है। कस्टमर के आधार में जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करनी है और कंटिन्यू पे जो है क्लिक कर देना। सेट योर डिजी लॉकर पिन आपको यहाँ पे एंटर करना और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना और आपको जो है इसको टिक कर देना, अलाउ वाले बटन पे क्लिक कर देना। तो केवाईसी यहाँ पे कस्टमर के सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको जो है कस्टमर की बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पे एंटर करनी होगी। ईएमआई का रीपेमेंट ऑटोमेटिकली कस्टमर के अकाउंट से डेबिट होने के लिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट आपने अपलोड किया था ऑटोमेटिकली उसकी जो है डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। अगर आप जो है कोई अदर बैंक अकाउंट ऐड करते हो, इस केस में क्या होगा कि आपको फिर उसका स्टेटमेंट देना होगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जिससे आपने स्टेटमेंट अपलोड किया था जो भी, उसी का आपको जो है नेच करना होगा और डेबिट कार्ड से सबसे ज्यादा फास्ट नेच होता है। अदरवाइज जो है प्रॉब्लम आती है और उसमें जो है 17 से 18 दिन लग जाते हैं। फिर भी जो है मात्र 25% चांस होते हैं कि जो है आधार के थ्रू जो है नेच अप्रूव हो। तो कोशिश ये करनी है कि आपको डेबिट कार्ड के थ्रू करना है। तो कंप्लीट बैंक डिटेल पे आपको क्लिक करना है। बैंक की सारी डिटेल एक बार चेक करनी है। वेरीफाई माई अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। ₹1 कस्टमर के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया जाएगा और उसके बाद जो है यहाँ पे ऑटो रीपेमेंट के सेटअप के ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। जैसे डेबिट कार्ड से रीपेमेंट करने के लिए मात्र 1 मिनट लगती है। नेट बैंकिंग से जो है कंफर्म एंड प्रोसीड पे आपको जो है क्लिक कर आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड को सेलेक्ट करना है, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना और सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना। जैसे कि मैं आपको एसबीआई का बता रहा हूँ, जनरली जो है सभी का सेम होता है ई मैंडेट करने का प्रोसेस। कस्टमर के बैंक के साथ जो नंबर रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी जाएगी, उस ओटीपी को फिल करना है और कंफर्म वाले बटन पे क्लिक कर देना। डेबिट कार्ड ऑटोमेटिकली आ जाएगा और कंफर्म कर देना है। यहाँ पे कार्ड होल्डर नेम और कस्टमर का एटीएम का पिन डालना है। यहाँ पे एक्सपायरी डेट और जो कस्टमर का कैप्चा कोड एज इट इज यहाँ पे शो रहा है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे फिल करना और प्रोसीड पे क्लिक कर देना। सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको एक्सेप्ट वाले बटन पे जो है क्लिक कर देना। ई मैंडेट ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। एक्सेप्टेड यानी कि ट्रू, सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि देख सकते हो ऑटो रीपेमेंट सेटअप कंप्लीटेड, प्रोसीड टू डिजिटल पे आपको क्लिक करना है। ये जो है कस्टमर का पर्सनल लोन का एग्रीमेंट है। एक बार इसको आपको कस्टमर को पूरा शो करा देना कि इतना लोन अमाउंट आपको हुआ है, इतनी प्रोसेसिंग फीस, टोटल इंटरेस्ट रेट कितनी जाएगी, सारी चीजें कस्टमर एक बार चेक कर लेने। यहाँ पे एप्लीकेशन अंडर रिव्यू यानी कि एग्रीमेंट साइन हो चुका है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर जो है कस्टमर के हाउस नंबर और लैंडमार्क मेंशन होता है क्लियरली तो जो है ये भी सक्सेस हो जाएगा। और फिर उसके बाद लेंडर के साथ वेरिफिकेशन होगा। लेंडर क्या होता है, प्रेफर के पास खुद की फंडिंग नहीं है, प्रेफर ने जो है हीरो फिनकॉर्प से और लिक्विड लोन से जो है टाइप किया हुआ और फंडिंग जो है इसको वही करते हैं। तो लेंडर भी एक बार अपने पास चेक करते हैं, उसके बाद जो है लोन को एक्टिवेट करते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे जो है डॉट आ जाता है यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हाउस नंबर होने के बावजूद भी आता है तो आपको क्या करना है, उसमें जो है रेफरेंस और जो है सेल्फी की रिक्वायरमेंट जो है स्क्रीन आपके सामने आ जाती है। इसका मतलब है कि सारा काम जो है ओके हो चुका है। अब जो है कस्टमर को कुछ भी नहीं करना है। विद इन 24 आवर के अंदर पैसे कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। मान लीजिए कि आज सारा काम हुआ, ये वाली स्क्रीन आपके सामने जो है आ गई शाम को, मान लीजिए आज है फ्राइडे की डेट। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जब लेट होता है तो बार बार जो है पूछते हैं कि क्यों लेट हो रहा है, क्या हो गया, पैसा नहीं आया। तो उस केस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए शाम को ये सारा काम होके हुआ तो रात को 9 बजे तक पैसे क्रेडिट होते हैं। अगर आज पैसे नहीं आते हैं तो नेक्स्ट डे पैसे जो है क्रेडिट हो जाएंगे। इसमें आपको घबराने वाली कोई बात नहीं होती। कस्टमर को थोड़ा समझाना है कि वेट करो, पैसे आ जाएंगे। 24 आवर से लेकर 48 आवर का टाइम जो है लगता है। अब जिस दिन जो है हॉलीडे होता है उस दिन जो है पैसे अमाउंट क्रेडिट जो है कस्टमर को नहीं होता है। तो रात को 9 बजे तक एनईएफटी किए जाते हैं और एनईएफटी में पैसे जो है क्रेडिट होने में टाइम। डॉक्यूमेंट देख लेते हैं कि क्या क्या करंट एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट वैलिडेट होते हैं। वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गैस बिल, ई बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, अमेजॉन के इनवॉइस, फ्लिपकार्ट के इनवॉइस, स्विगी के इनवॉइस, जोमेटो की सेल्स डीड, पोस्ट पेड बिल, वाईफाई बिल, लैंडलाइन बिल, राशन कार्ड, रेंट एग्रीमेंट, पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, लेटेस्ट 2 मंथ प्रॉपर्टी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल। यानी कि अगर कस्टमर के आधार कार्ड में हाउस नंबर या फिर लैंडमार्क मेंशन नहीं होता है तो उस केस में आपसे जो है
ये सारी डिटेल्स मांग सकते हैं, यानी कोई भी एक एड्रेस प्रूफ जिसमें हाउस नंबर मेंशन हो या फिर लैंडमार्क मेंशन हो वो आपको देना होगा। तो कोशिश आपको यही करनी है, जब आप करंट एड्रेस से डाल रहे हो और आपको पता है कि हाउस नंबर और इसमें जो है लैंडमार्क मेंशन नहीं है कस्टमर के आधार कार्ड में, तो आपको जो है कस्टमर से इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट पूछने कि आपके पास वोटर कार्ड है, तो वोटर कार्ड को लेना है कस्टमर के और उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि वोटर कार्ड में जनरली हाउस नंबर होता है या फिर लैंडमार्क एक चीज कोई भी मेंशन होती है, तो वो कस्टमर का जो है उसी के अकॉर्डिंग करंट एड्रेस की डिटेल आपको डाल देनी है। वोटर कार्ड नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस के अकॉर्डिंग डालो, गैस बिल के अकॉर्डिंग डालो, वो नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल के अकॉर्डिंग, और होना ये सभी कस्टमर के नेम पर ही चाहिए। अगर कस्टमर के नेम पे नहीं है, फादर के नेम पर है, तो उस केस में आपको रिलेशनशिप जो है प्रूव करनी होगी। तो अमेजोन की इनवॉइस दे सकते हो। अब तो जो है हर सभी कोई जो है अमेजोन से जो है ऑर्डर वगैरह करता है तो वो आप दे सकते हो, स्विगी की दे सकते हो, इनमें से कोई भी एक आप जो है दे सकते हो। एग्जाम्पल के लिए एक एड्रेस भी मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है एक कस्टमर के भी मेंशन था लेकिन एक्चुअल नहीं है, ये मैं एक आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल 99 जैसे कि ये हाउस नंबर हो गया, ये जो है लैंडमार्क हो गया, तो आसानी से कस्टमर का लोन यहाँ पे जो है डिस्बर्स हो गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई ना, तो जो है कहीं पर भी, जैसे कि आप जो है इसमें तो हमने सारी चीजें तो समझ ली कि जो है कैसे आपको जो है लोन ये जो है कस्टमर को प्रोवाइड कराता है, कैसे आपको डीएसए मिलेगा, कैसे आपको कस्टमर का जो है लोन अप्लाई करना है। तो अब आपको जो है इसका मेहनत का पैसा आपको यानी कि पे आउट कैसे मिलेगा, तो पे आउट लेने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, नेम और मोबाइल नंबर कस्टमर का हमको सेंड कर देना है। जैसे ही आप सेंड करोगे तो इस प्रकार से मेरे द्वारा आपको ये सेंड कर दिया जाएगा, कस्टमर का नेम, मोबाइल नंबर, डिटेल्स, सक्सेस उसका लोन अमाउंट, और आपको जो है अपना फोन पे नंबर और उसका पे आउट आपको जो है रीजन चेक कराना है कि जो है ये रिजेक्ट क्यों हो गया, या फिर जो है कहाँ पर इसका प्रोसेस अटका हुआ है, या फिर जो है कोई डॉक्यूमेंट की पेंडेंसी है, तो वो हम यहाँ से क्लियर करा देंगे। यानी कि हमारे द्वारा आपको जो है 101% सारा सपोर्ट दिया जाएगा, सारी चीजें आपको दिए जाएंगी और आपको इन्वेस्ट यहाँ पे 1 रुपया नहीं करना है, बस काम करोगे और उसका आपको जो है यहाँ पे पैसा मिलेगा। आपको ये भी चेक करना है कि कौन कौन सी बैंक हैं जो कि डेबिट कार्ड के और नेट बैंकिंग के थ्रू ई मैंडेट को एक्सेप्ट करती हैं, नेच को कंप्लीट करती हैं, तो वो लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है मिल जाएगी, वहां से आप जो है डाउनलोड कर सकते हो। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक नेट बैंकिंग से भी नेट करती है, यानी कि लाइव जिसके आगे लिखा हुआ है वो जो है डेबिट कार्ड के थ्रू ई मैंडेट को एक्सेप्ट करती है। जैसे कि बंधन बैंक डेबिट कार्ड के थ्रू ई मैंडेट को एक्सेप्ट नहीं करती है, तो उसके आगे क्रॉस लिखा हुआ है। और कुछ केस में जो है क्या है एंड मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं चाहता हूं कि आपको एक बार में कंप्लीट नॉलेज मिले। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आगे प्रेफर की और कोई वीडियो देखने की आपको जो है जरूरत नहीं पड़ेगी।